कर सकता है, तो सबसे बड़ी बात तो सिक्योरिटी की है। ऐसे तो कई सारे पाकिस्तानी लोग सिक्योरिटी पर बड़ा इशू है। खड़े हो जाइए। मेरा सवाल एपी सिंह सर से है कि वो देश के इतने बड़े और प्रतिष्ठित वकील हैं, तो सचिन जैसे मामूली इंसान ने उनको हायर कैसे कर लिया, फीस कैसे दे रहे हैं? ठीक है, एपी सिंह साहब बताना चाहें तो बताइए। निर्भया के एडवोकेट भी यही थे, निर्भया के जो जिनको सजा फांसी होगी उनके भी एडवोकेट यही थे। ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। एपी सिंह निर्भया के जो जिनको फांसी होगी उनके एडवोकेट थे। आपकी जानकारी ये भी कर दूं, इस देश के किसानों के वकील जिनका अन्न पैदा करते हैं। मान लो अरे सवाल एपी सिंह साहब से, आप क्यों बीच में कूद रहे हैं सब लोग? आप सब लोग क्यों बीच में कूद रहे हैं? सवाल एपी सिंह साहब से, एपी सिंह साहब जवाब देंगे। मानवी नहीं, मानवी प्लीज, जिनसे सवाल पूछा उन्होंने जवाब दे दिया। ठीक है, किसी की आवाज नहीं, किसी की आवाज नहीं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, क्या हमारे देश की जनसंख्या में इतनी कमी है कि हम पाकिस्तान से लोगों को लाकर हमारे देश की जनसंख्या को बढ़ाएं? ठीक है, मतलब आप करें, आने नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं आने की। सवाल किया है सर, आप इतनी देर से बोली जा रहे हैं मानवता के बारे में कि मानवता दिखानी चाहिए। यही अगर सचिन मीना पाकिस्तान जाते तो क्या पाकिस्तान वाले मानवता दिखाते? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, भूल गए, हमारे भाई भी गए थे, गलती से बॉर्डर पार कर गए थे। आया क्या 23 साल बाद उनकी लाश, सरबजीत की लाश आई। तमाम सरकार ने कोशिश कर दिया पर सरबजीत को वापस नहीं लाए। बोल दो हिंदू नहीं है, बोल दो कि तुम हिंदू नहीं हो, बोल दो कि तुम्हारे अंदर वो मानव दो पृथ्वीराज चौहान ने जो किया वो गलत था। बोलो पृथ्वीराज चौहान ने जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी वो गलत थी। गौतम साहब आपकी आवाज नहीं जा रही। गौतम साहब आपकी आवाज नहीं जा रही। अफगानिस्तानियों को असालम दिया गलत था। गौतम साहब आवाज नहीं जा रही। जैसा कि मैम ने अभी बोला कि 15 अगस्त भी पास आने वाली है, तो क्या पता ये उनकी प्लानिंग हो, और मेरे अंदर भी यही चीज़ आया। तो मेरा ये कहना है कि जब तक पूरी अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं होना, तो ये मोहब्बत का प्रोग्राम मत बनाइएगा। जो कुछ और सवाल एक बार सवाल ले लेते हैं, फिर आता हूँ मैं आपके पास। सर, सीमा ने यहाँ पर भारत आने तक कितने झूठ बोलते, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उनको फिर से पुलिस वाले जो गिरफ्तार कर लेंगे या फिर उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा? इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी? अब भी सीमा कितना सच बोलेंगी, ये एक सवाल। खड़े हो जाइए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे पबजी गेम है, आजकल के जो हमारे माँ बाप है, जो पुरानी पीढ़ी है, उनको तो व्हाट्सएप फेसबुक के बारे में भी नहीं पता। और ये एक माँ होके, एक तो क्या बोलते हैं 5वीं क्लास पास, ऊपर से पबजी खेल रही हैं, और दूसरी चीज़ 4-4 बच्चों के होते समय इनके पास टाइम कहाँ से आता था पबजी खेलने का? ठीक है। जिस तरीके से दिखाया गया है, बताया गया है, जो रिपोर्ट्स आई हैं सामने, उसमें ये बताया गया है कि कई तरीके के उनके पास पासपोर्ट निकले हैं, कई आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट आधार कार्ड भी है उनके पास, जिनमें एज भी अलग अलग है। और उसके बाद भी अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो ये सर बोल रहे हैं कि आप उनको इन्वेस्टिगेट मत करिए। अजय गौतम जी। हाँ जी सर, ठीक है। ये मेरे सुन, मेरे से क्वेश्चन है ना, मुझे जवाब तो देना है। मानवी मेरे से क्वेश्चन है, मेरे से अजय गौतम जी एक सेंस और ले लेते हैं, 1 मिनट। कितने लोगों को यहाँ पर लगता है, आप लोगों में से जो ऑडियंस यहाँ पर आई है, आप ऑडियंस में से कितने लोगों को ये लगता है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए या डिटेंशन सेंटर में भेज देना चाहिए? ठीक है, आप अपने हाथ नीचे कर लीजिए। कितने लोगों को लगता है कि नहीं, सीमा और सचिन को साथ रहने देना चाहिए? 0। ठीक है सर, ये जवाब सुन लीजिए ना। अब आप बोलिए। मेरे से क्वेश्चन है तो मेरे से मुझे जवाब बोलिए। अजय गौतम, मानवी, अजय गौतम, आज हर कोई कटघरे में आपको खड़ा कर रहा है। मैं आज इन जो भी नौजवान बच्चे इन्होंने जो सवाल रखा है, इनके बुजुर्ग तब क्या सोए हुए थे जब लाखों करोड़ों बांग्लादेशी मुसलमान घुसाए थे? जब लाखों बुजुर्ग आज मुझे बताइए, ये भी गलती करें क्या? देशवाल साहब कह रहे हैं ये जाग गए हैं। देशवाल साहब कह रहे हैं ये जाग गए हैं। देशवाल साहब कह रहे हैं ये जाग गए। आज जाग गए ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि लड़की से डर के जाग गए। आप समझ रहे हैं अजय गौतम, ये जो सेंटिमेंट है, इस सेंटिमेंट को आप समझ पा रहे हैं? ये आपके खिलाफ है, आपकी सोच के खिलाफ। बिल्कुल सर, मैं तो देखिए जब 1000 लोग पाकिस्तान के हिंदू आए थे, मैं तो उनका भी लड़ा था। ये तो सब सो रहे थे, मुझे इन लोगों की परवाह नहीं है। सुन लीजिए ना, अरे आज भी कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा कि जागे तो क्या भाई, जब करोड़ों बांग्लादेशी आए तब सवेरा, क्या तो रहा हूं ना, 2023 में जाग गए। मैं इनकी बात से सुन तो लीजिए। जब साबरमती एक्सप्रेस जलाई गई, सीमा भारत में नहीं थी, पाकिस्तान में थी। क्या ये जो सवाल कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? क्या हम भारत को धर्मशाला बना दें? सीधा सवाल अजय गौतम, क्या हम भारत को धर्मशाला बना दें? सीधा सवाल कर रहे हैं आप। जवाब नहीं, तब उसको लव जिहाद का नाम दे देते हैं। एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी अपनी मर्जी से करती है, उसको लव जिहाद का नाम दे देते हैं। कैसा डबल स्टैंडर्ड है इनके, बताइए। डबल स्टैंडर्ड। एपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीमा के वकील। मानवी, एपी सिंह साहब जो सीमा के वकील हैं, उनसे क्या सवाल आप करेंगे? मानवी, केवल मानवी की आवाज।
केवल मानवी और एपी सिंह साहब। देखिए, मैं एपी सिंह जी का समझ सकती हूँ दुख और दर्द, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका केस लड़ रहे हैं, उनकी मजबूरी है और उनकी मजबूरी, अरे सुन लो मेरी बात, आप मानवी नहीं हो, गौतम साहब आपने आप मानवी नहीं हो, आपने साड़ी पहन लो, जाओ साड़ी पहन लो, उनकी मजबूरी है और वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। केवल मानवी और एपी सिंह साहब की आवाज, केवल मानवी और एपी सिंह साहब की आवाज है, केवल मानवी की आवाज। मानवी आप कंप्लीट, केवल आपकी की आवाज है, वो किसी भी हद तक केवल आपकी की आवाज है मानवी। पहले वो निर्भया के वकील भी थे, निर्भया के टाइम भी उन्होंने ऐसे किया था, तो उनकी मजबूरी है, वो पैसे के लिए अपने सवाल क्या है, पॉपुलैरिटी के लिए कहीं भी गिर सकते हैं और दुनिया देश आपके साथ नहीं है। देश मुझे लगता है सही राह चलते, आप अपना ये स्टेटमेंट बदल लो, सीमा का वकालत करनी बंद कर दो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक टेररिस्ट को बना देने की कोशिश कर रहे हो हिंदुस्तान में, और टेररिस्ट दिलाने वाला मैं ही था। याद करो उस समय जब लोग घरों में बैठे थे, उस समय भी हाथरस का जब झूठा केस लगाया तो ऐसे डिबेट कर रहे थे, हम ही थे उन्हें बचाने वाले। और देखो बरी हुए जो कह रहा था कि झूठा, उस समय भी उत्तर प्रदेश सरकार को गिराने की बात हो रही थी, उनको हटाने